आज एक बार फिर से हिमालय की रहस्य वादियों में आप लोगों का स्वागत है। हिमालय हमारे धरती की एक सुंदर पहचान है और हिमालय को धरती का मुकुट माना जाता है, जहां पर धरती की महान संस्कृति और महान विज्ञान रचे बसे हैं। हिमालय हमारे संतों की भूमि है। हिमालय हमारे तपस्वियों की भूमि है, जहां से हम जीवन जीने के लिए अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे तो हिमालय के हजारों रहस्य हैं, तो आज हम हिमालय के कुछ ऐसे ही रहस्य की बात करेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जिस हिमालय की बात कर रहे हैं तो यह हिमालय कितना विशाल है। भारत के राज्य जम्मू कश्मीर से लेकर सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक इस हिमालय का विस्तार है। ये सभी राज्य हिमालय की गोद में ही स्थित हैं। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान जैसे देश हिमालय के गोद में ही बसे हुए हैं। हिमालय में ही ऐसी पर्वत चोटी है जहां पर बहुत से देवी देवता निवास करते हैं। जैसे हिमालय के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में हिमवान, हेमकूट तथा निषद नामक पर्वत है, जो अलग अलग देशों की भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुमेरु के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत है। ये भी भिन्न भिन्न देशों में स्थित हैं। यह सुमेरु पर्वत 4 पर्वतों से घिरा हुआ है, जो पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व है। इन पर्वतों की सीमा इलावृत्त के बाहर तक है और आप लोग गंधमादन पर्वत से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि इसी गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का निवास स्थान है। जी हाँ, हनुमान जी आज भी जीवित हैं। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का निवास स्थान था और यहीं पर नंदनकानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति 2 जगह बताई जाती है, पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्म हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में भौतिक शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतया नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहां प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर आ जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से उसे उत्तराखंड से लेकर कैलाश पर्वत तक बिखरा हुआ माना जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इसी हिमालय के आसपास से होती है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री आदि शामिल है। आध्यात्मिक शोधों के लिए, साधना और सूक्ष्म शरीरों को विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए यह स्थान विशेष रूप से उपयुक्त है। इतिहास और पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है और स्वर्ग के समान माना गया है। यहाँ प्राचीन काल में देवी और देवता साक्षात रहते थे। इस कलयुग में हम लोग धर्म और संस्कार से इतने गिर गए हैं कि हम लोग अपने संस्कृति और विज्ञान से अपने आप ही दूर होते चले गए हैं, क्योंकि हम लोग तो खुद को ही महान समझते हैं, दूसरों को तो तुच्छ समझते हैं। यही हमारा अहंकार हमारे अद्भुत विज्ञान से हम लोगों को दूर कर दिया है। अब जो लोग शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भक्ति को नहीं मानते हैं, फिर उनके लिए ये सभी बातें झूठी हो सकती हैं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ प्रूफ चाहिए। तो हर चीज का प्रूफ नहीं होता है। जैसे फूल से सुगंध को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सुगंध को कभी भी देखा नहीं जा सकता है। यदि आप में सुगंध को देखने की क्षमता है, तभी आप किसी भी बात का प्रूफ मांग सकते हैं और प्रूफ कर भी सकते हैं। यदि ऐसी क्षमता नहीं है, तो पहले ऐसी क्षमता को अपने अंदर डेवलप करिए, फिर आपको अपने भीतर से ही सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे।
तो हिमालय में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहां पर ऋषि मुनि लोग तपस्या में लीन रहते हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर गुरुकुल चलते हैं और वहां पर अध्यात्म की शिक्षा आज भी दी जाती है। तो हम बड़े ही सरल रूप से कह सकते हैं कि हिमालय रहस्यों से भरी दुनिया है, हमारी धरती पर ही है, लेकिन हम लोगों के समझ से बाहर है। और इस दुनिया को समझने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा, क्योंकि बिना अहंकार को त्यागे हम हिमालय के रहस्य को नहीं समझ सकते हैं। तो आज इस हिमालय के रहस्यवादियों को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।